कीमतें कैसे काबू में आए, अवाम को रिलीफ कैसे मिले। रेट लिस्ट आवेजा करने में नाकाम अजला में फैसलाबाद पहले नंबर पर। 10 नाकाम तरीन तहसीलों में फैसलाबाद फिर नंबर ले गया। तहसील सदर का पहला नंबर, तहसील सिटी दूसरे पर, जबकि तहसील झंग का 10वां नंबर रहा। शहरी बढ़ती महंगाई से तलमला उठे। दाल हो या चीनी, आटा हो या घी, फल हो या फिर कोई सब्जी, फैसलाबाद जिला भर में कीमतें फिर से बेकाबू दिखाई दे रही हैं। महंगाई से पिसे अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका, जिस पर अवाम तब्दीली सरकार से नाला है। महंगाई का यह है कि किसी दुकान पे भी जाते हैं, लिस्ट तलक उनसे पूछते हैं, वो लिस्ट बताते नहीं है। चीनी का रेट नहीं है, घी का रेट नहीं है, किसी चीज का कोई रेट नहीं है। जब अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं दुकान वाले, हम उनसे पूछते हैं भाई लिस्ट किधर है, वो लिस्ट नहीं है। हमें क्या फायदा जब 90 रुपये चीनी पीछे रेट है गवर्नमेंट का, तो ये 110 रुपये 20 रुपये चीनी दे रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। देखें 14-15 हज़ार सैलरी है, मैं घर का अकेला कफील हूँ, पेट्रोल इतना महंगा है और ऊपर से आने की इतनी तंगी होती है, क्या करें। लिहाजा मेहरबानी है हुकूमत से कि हमें माफ़ कर दें प्लीज़। महंगाई के बेकाबू होने की बड़ी वजह सरकारी निरख से बेखबरी भी है। स्पेशल ब्रांच और अर्बन यूनिट की मुरतब शुदा रिपोर्ट के मुताबिक रेट लिस्ट आवेजा करने में नाकाम होने वाले इजला में फैसलाबाद पहले नंबर पर आ गया है, जबकि रेट लिस्ट आवेजा करने में 10 नाकाम तरीन तहसीलों में फैसलाबाद की तहसील सदर का पहला नंबर, जबकि तहसील सिटी दूसरे नंबर पर है। निरखनामे आवेजा न होने से दुकानदार मुंह मांगी कीमतें वसूल कर रहे हैं, जिसके बायस आम आदमी का गुजर बसर मुश्किल हो चुका है। महंगाई तो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, क्योंकि हमारे पास वसाइल जो हैं वो पहले ही महदूद हैं और तनख्वाह भी बहुत महदूद होती है। उसके साथ साथ महंगाई हर चीज़ में, दालें, आटे और चीनी की महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आपको पता है चीनी दुकानदारों ने शॉर्टेज कर दी है, 1 किलो से ज़्यादा तो मिल ही नहीं रही कहीं से भी। और इसके साथ साथ ये गरीब के लिए तो 2 वक्त का खाना खाना जो वो भी इस टाइम बहुत मुश्किल हो चुका है। चीनी लेने चले जाएँ, घी अगर एक मजदूर 500 रुपये दिहाड़ी है हमारी, 500 रुपया, और शाम को जब 500 लेके आते हैं तो शाम को वो ख़त्म होता है। इतनी महंगाई है कि हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से 20,000 में गुजारा नहीं हो रहा है। डिवीजन फैसलाबाद की तहसील झंग भी निरखनामे आवेजा करने में नाकाम तरीन 10 तहसीलों में शामिल है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में लीगी एमपीए फकीर हुसैन डोगर हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहते हैं महंगाई ने आम आदमी का तर्ज जिंदगी मुतासिर कर दिया है। हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं कि महंगाई कहां तक पहुंच चुकी है। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। $1 अरब लेने के लिए पाकिस्तान के वकार को, पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है, पाकिस्तान की मीशत को गिरवी रख दिया गया है। अब जनरल स्टेट टैक्स भी लगेगा, 350 अरब की जो सब्सिडी है वो ख़त्म की जाएंगी, और लेवी की मद में जो 630 अरब इकट्ठा करना है वो भी अवाम से निकाला जाएगा। तो अभी चंद दिन में आप देखेंगे कि 4 रुपये 75 पैसे के हिसाब से बिजली के नर्ख और बढ़ रहे हैं, ताकि जब जनवरी के महीने में IMF का इजलास हो तो उस वक्त आवाम का खून जो है ना, जो थोड़ा बहुत रहता है, उसको पूरा निचोड़ के उनके सामने पेश हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि स्टेट बैंक उसकी जो खुद मुख्तारी है उसको गिरवी रख दिया गया है, और ये बहुत खौफनाक बात है। अभी यही कल वज़ीर ख़ज़ाना साहब फरमा रहे थे कि डॉलर के मुकाबले में हमारा रुपया जो है वो 165 से 66 में होना चाहिए, लेकिन ये 10-12 रुपए का जो गैप है ये ज़्यादती है। सांस और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब मिलेगी जदीद तशखीस के लिए ब्रोंकोस्कोपी और स्पायरोमेट्री की सहूलत। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद इंतजामिया ने सहूलियात फराहम करने का फैसला कर लिया। अहमदाबाद और गिरदोनवा में सांस और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर है कि जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद इंतजामिया ने मरीजों में जदीद तशखीस के लिए ब्रोंकोस्कोपी और स्पायरोमीट्री की सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। MS जनरल अस्पताल डॉक्टर आमर नवीद का कहना है कि इससे कबल मरीजों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। गुलाम मोहम्मदाबाद में हमने सांस और छाती के अमराज के लिए मशीनरी जो खरीद ली है, उसमें ब्रोंकोस्कोपी और स्पायरोमेट्री 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए पहले यहाँ से मरीजों को सिविल हॉस्पिटल में भिजवाया जाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट और उनके साथ मेडिसिन डिपार्टमेंट, ये दोनों ने मिलके ये दोनों तशख़ीस के लिए मशीनें जो है ना, इनका सारा सेटअप मुकम्मल कर लिया है और जल्दी इसके ऊपर जो है मरीज़ों का इलाज शुरू हो जाएगा। मुखिर हजरात के ताउन से मशीनरी खरीदी गई है और ऐसे में पल्मोनोलॉजिस्ट मरीजों को सहूलत फराहम करेंगे। इनका कहना है कि तशखीस से मरीजों को मजीद बेहतर इलाज की सहूलत मुयस्सर आ सकेगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद।
चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों की बड़ी वजह सामने आ गई। फैसलाबाद घंटाघर के 8 बाजार सिक्योरिटी रिस्क पर कैमरे गैर फाल, ताजिर बरादरी गैर महफूज। कहते हैं बाजारों में रोजाना अरबों रुपए का कारोबार होता है, कैमरे फाल किए जाएं। बाद के घंटाघर में लगाए गए कैमरे गैर फाल हो गए। घंटाघर के ऊपर लगे कैमरे 8 बाजारों की सेफ्टी के लिए लगाए, लेकिन अब कैमरे गैर फाल होने से ताजिर परेशान हैं। ताजिरों का कहना है कि चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि कैमरे फाल किए जाएं ताकि चोरी और डकैती की वारदातों पर काबू पाया जा सके। फैसलाबाद में और दूसरे शहरों में भी ये सारा काम जो कैमरों का होता है, इस वजह से कि लोगों को सेफ्टी मिल सके और लोगों को पता चल सके कि यार जिस क्राइम में कोई मुलव्वस है तो इससे सीसीटीवी कैमरों से उनका इंकशाफ हो सकता हो। चोरी और डकैती में बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं। अगर कैमरे फाल होंगे तो ये चोरी और डकैती के वारदातें कम हो जाएंगी। कैमरे गैर फाल होने की वजह से ताजिर खुद को गैर महफूज समझने लगे। शहरी भी कैमरे खराब होने से परेशान हैं। कहते हैं कि अगर कैमरे लगाए गए तो चलने भी चाहिए। पहले ये था कि हमारे सीसीटीवी कैमरे जो है ये फाल थे। अगर कोई ऐसा वाकया होता था तो उससे वो निशानदेही हो जाती थी और पकड़ने में, मुजरम को पकड़ने में आसानी होती थी। मगर आजकल हमारे जो कैमरे हैं वो फाल नहीं है, इस वजह से वो मैं कहता हूँ कि वारदातों में इजाफा हो रहा है। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि अहसन इक़दामात करे। ये कैमरे गैर फाल हैं, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको फाल करें। चोरी और डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कोई भी आदमी महफूज नहीं है, हर आदमी अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है। कैमरे गैर फाल होने की वजह से शहरी और ताजिर दोनों परेशान हैं और कैमरों को फाल करने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरा नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। और टोबा टैक्सिंग इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत, शहरियों को बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम। कूड़े के ढेरों ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। मरकजी शाहराहों पर लगे कूड़े के ढेर राहगीरों के लिए वबाले जान बन गए। टोबा टैक्सिंग में गंदगी के ढेरों ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। मरकजी शाहराहों के पास कूड़े का ढेर राहगीरों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगा, जबकि जिले हेडक्वार्टर में आने वाले रस्तों पर भी गंदगी का ढेर भी ना उठाया जा सका। हमारे ये गांव के पास है, बिल्कुल इधर से गुजरते वक्त हमें बहुत परेशानी होती है। पॉल्यूशन है सारी ये, जिसकी वजह से यहाँ पर 100 किस्म की बीमारियाँ पैदा होती हैं, तो हमें यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया सफाई कराने में संजीदा दिखाई नहीं देती। मुतअद्दिद बार शिकायत की, ताहम कोई भी नोटिस लेने को तैयार नहीं। बहुत ज़्यादा है ये कचरा वगैरह, लोग नहीं ये गवर्नमेंट उठाती, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को ना, बदबू आती है जहाँ से, और भी वो कोई ध्यान ही नहीं देता। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि साफ सुथरे माहौल की फराहमी मुमकिन हो सके। कैमरा टीम के साथ वसीम अहमद, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। चिन्योट म्यूनसिपल कमेटी का मुख्तलिफ बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मंदिर रोड, कचहरी रोड, आलमगीर रोड और फर्नीचर मार्केट में कार्रवाई। 20 दुकानें सील, सामान कब्जे में लेकर 15,000 जुर्माना कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की हिदायत पर शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। म्यूनसिपल कमेटी ने मंदिर रोड, कचहरी रोड, आलमगीर रोड और फर्नीचर मार्केट में कार्रवाई की। इस दौरान तजावुजात का सबब बनने वाले सामान को भी कब्जे में ले लिया गया, जबकि दुकानदारों को अपना सामान दुकान की हदूद में रखने की हिदायत की गई। फैसलाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इकदामात, पुराने केसेस से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। 10 साल से जायद मुद्दत वाले केसेस में मुद्दाई के पेश न होने पर केस खारिज कर दिया जाएगा। रेवेन्यू कोर्ट्स का बोझ कम करने के लिए फैसला किया गया। वकला की जानिब से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के फैसले को खुशाइन करार दिया जा रहा है। अब्दुल हफीज एडवोकेट का कहना है कि अगर मुद्दई ही केस में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहा है तो फिर ऐसे केस का बंद होना ही बनता है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत रजिस्टर्ड निजी स्कूल्स के तलबा के ऑनलाइन डाटा में गलतियों का इंकशाफ। स्कूल्स मालिकान को बच्चों के कवायद की नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्ती की हिदायत कर दी गई। स्कूल्स मालिकान को सिर्फ दुरुस्त कवायद पर ही बच्चों की तालीम के लिए फंड्स मिलेंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने रवां साल होने वाले दाखिला मुहिम में ऑनलाइन डेटा में गलत डेटा दर्ज करने पर इल्हाक शुदा निजी स्कूल्स मालिकान को कवायद दुरुस्तगी का मरासला भिजवा दिया, जिसमें रजिस्टर्ड निजी स्कूलों के तलबा के ऑनलाइन डेटा में गलतियों का इंकशाफ किया गया है। मरासला के मुताबिक स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में अक्सर बच्चों के कवायद दुरुस्त नहीं है, जिन्हें मॉनिटरिंग का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। स्कूल्स मालिकान को बच्चों के कवायद की नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्तगी की हिदायत कर दी गई। बच्चों के बेफॉर्म के मुताबिक नाम, वल्दियत और वालिद की ID कार्ड नंबर में गलतियां होने की सूरत में उन तलबा को शुमार नहीं किया जाएगा। शहरी को खराब मोबाइल क्यों दिया? प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंज्यूमर कोर्ट ने शहरी को रकम की अदायगी का हुक्म दिया। दुकानदार को 5,000 जुर्माना भी किया। तसद्दुक हुसैन की जानिब से मुस्तफा मोबाइल के मालिक मोहम्मद उस्मान और अहमद नईम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया। 21 जनवरी 2019 को 23,000 रुपए का मोबाइल खरीदा।
जो खराब निकला। 31 जनवरी को मुकम्मल बंद हो गया। मोबाइल भी वापस नहीं किया गया। फैसलाबाद में जारी 8वें लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा दिन। ऑनलाइन फेस्टिवल के 4 सेशंस में मुल्क भर के नामवर शायर और अदीब शरीक हुए। इन फेस्टिवल के पहले सेशन में गाजी सलाहुद्दीन सईद नकवी, नासिर अब्बास और असगर नदीम सैयद ने आलमी अदब के मैदान में हमारा अदब के मौजू पर गुफ्तगू की। शुरका ने मेयार के एतबार से मगरब और मशरक के लिटरेचर का मुआवजा भी किया। शुरू से ऐसा नहीं था, यानी 47 की एक बहुत ही खौफनाक तकसीम के बावजूद ये सूरत हाल 47 से नहीं थी, ये बतदरीज खराब होना शुरू हुई। मैं समझता हूँ कि सियासी हालात का और आपका जो मुआसिर मंजरनामा होता है समाजी, उसका अदब पर और फनून पर बराह रास्त असर पड़ता है। ये टू वे ट्रैफिक होती है, यानी अदब और फन और बड़े लिखने वालों का काम या बड़े मुसव्विरों का काम, ज़ैनुल आबिदीन की जैसे 1943 के बंगाल फेमिन्स की चारकोल ड्राइंग्स हैं, ये वो भी समाज को मुतासिर करता है और समाज भी उन्हें मुतासिर करता है। दूसरे सेशन में मौजूद चांद को गुल करें तो जाने जेरे बहस आया, जिसमें मुशर्रफ अली फारूकी की मेजबानी में उसामा सदीक ने शिरकत की। एक चीज ये है कि पढ़ने वाले के जहन में आफाकियत आनी चाहिए, दुनिया जहान का अदब वो पढ़े। दूसरा ये कि ये जुबान का जो हमने डिवीजन की हुई है ना, अंग्रेजी उर्दू, ये वो सब में पढ़े। मेरा मकसद है कि इधर तो पढ़ने के लाले पड़े भी हैं, तो इस बहस में पढ़ने की बजाय हम हर जुबान में पढ़े और हर जुबान में जो दस्तरस हासिल कर सकते हैं वो करें। और आखिरी सेशन में मौजू फन का एजाज पाकिस्तान पवेलियन रखा गया। रशम सैयद मेजबान जबकि नूर जहां बिलग्रामी इनके साथ मौजूद थीं। सेशन में खुसूसी तौर पर दुबई एक्सपो 2020 के हवाले से गुफ्तगू हुई। I was just going to say that, the expo exhibits, they somehow represent a sense of inclusivity across art forms. There is a lot of material and there is the experiential thing. There's motia, there is music, AR, VR, there's fabric, clay, and the culture, it's represented. 3 रोजा ऑनलाइन फेस्टिवल के तीसरे रोज भी मुल्क भर से शायर और अदीब शिरकत करेंगे। हनान बुखारी, फैसलाबाद। कांदियावाला म्यूनिसिपल कमेटी में वाइस चेयरमैन हाजी ताहिर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान और काउंसलर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजलास में चेयरमैन चौधरी सईद, चीफ ऑफिसर मोहसिन मजहर, MOR मुर्तजा जावेद, MOI अमीन तूर, MO फाइनेंस शेख अमीन, ऑफिस सुप्रिटेंडेंट फखर शाह और खातून काउंसलर समेत 20 से ज्यादा काउंसलर्स ने शिरकत की। इजलास में बजट की मंजूरी के मामला जेर बहस लाए गए। इजलास में 30 जून 2022 तक 17 करोड़ 56 लाख 19,900 रुपए का बजट पेश किया गया, जबकि बजट में अमला तनख्वाह मुबल्लिग 8 करोड़ 87 लाख 62,900 रुपए, जबकि सारे अखराजात की मद में मुबल्लिग 4 करोड़ 1,45,000 रुपए मुख्तस किए गए। लाजमी अखराजात की मद में 40 लाख रुपए, जबकि गैर तरक्याती अखराजात की मद में मुबल्लिग 13 करोड़ 29 लाख रखे गए हैं। और डी-टाइप कॉलोनी फैसलाबाद में गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी की बहाली का संग बुनियाद रख दिया गया। वफाकी वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब ने इफ्तिताह किया। कहा, डिस्पेंसरी की अपग्रेडेशन पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए लागत आएगी। वफाकी वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब ने डी टाइप कॉलोनी फैसलाबाद में गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी की बहाली का संगे बुनियाद रखा। इस मौका पर फारूक हबीब का कहना था कि हुकूमत शोबा सेहत पर खसूसी तवज्जो दे रही है, जबकि 10 करोड़ की लागत से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। यहाँ पर लोगों को बुनियादी सेहत की सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा सकें, तो इस सिलसिले में भी हमने अपने पूरे हलके के लिए अभी 5 करोड़ रुपए की लागत से इन डिस्पेंसरियों के ऊपर जो है वो काम शुरू करवाया है। इसके अलावा हमारा फोकस है कि हमने जो पब्लिक पार्क्स हैं, जो कि लोगों के लिए बुनियादी, मैं समझता हूं कि उनके घर के सामने पार्क से बड़ी बुरी हालत थी, उनकी टूट फूट का शिकार थे, उन पार्क्स की जो है वो हम तामीर करवा रहे हैं। और जहाँ पर जगह मौजूद थी वहाँ पे पार्क मौजूद नहीं थे, उन जगहों पर हमने नए पार्क्स बनाए हैं। वो पार्क जो टूट फूट का शिकार थे, उन पार्क्स की हम तामीर दोबारा करवा रहे हैं। फारूक हबीब ने कहा कि NA 108 में पब्लिक पार्क, रचना टाउन, इलाही पार्क और हक पार्क डी टाइप कॉलोनी की तमीर पर काम जारी है, जबकि सेहत कार्ड अगले माह जारी किए जाएंगे। सेहत कार्ड पर 10 लाख तक की सेहत की सहूलियात मैसर होंगी। इससे पहले पानी के प्लांट लग चुके हैं उन यूनियन काउंसिल्स, क्योंकि यूनियन काउंसिलें भी बड़ी हैं, तो वहाँ हम मजीद जो है वो पानी के प्लांट्स जो है वो ऐड ऑन करें।
اس حوالے سے میں نے CC96 کے اندر پہلے یہاں پر پانی کا پلانٹ آپ کے پاس موجود ہے. میں نے یہاں پر ٹیم کو یہ ہدایت کی ہے کہ یہ جگہ کی نشاندہی کریں. ایک اور پانی کا پلانٹ جو ہے وہ ہم یہاں پر یہاں کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مہیا کریں. ہمارے حلقے میں موجود جو ڈسپینسریوں کی حالت تھی وہ بڑی بوسیدہ تھی. کئی ڈسپینسریوں کی جو ہے وہ چھتیں گری ہوئی تھیں, کئیوں کی دیواریں گری ہوئی تھیں, اور وہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں تھی. وزیر مملکت نے سابقہ حکومت پر بھی تنقید کے نشتر چلائے. ان کا کہنا تھا سابقہ دور کے مفاد پرست منصوبوں کی قیمت عوام کو چکانا پڑ رہی ہے. کیمرامین تصور عباس کے ساتھ عمران اسلم, فیصل آباد. رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ کی ڈپٹی کمشنر توبہ عمر جاوید سے ملاقات. ضلع بھر میں تجاوزات کے خاتمے اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. MNA اور چیئرمین قائمہ کمیٹی ریاض فتیانہ نے ڈپٹی کمشنر توبہ عمر جاوید سے ملاقات کی, جس میں ضلع بھر میں تجاوزات کے خاتمے اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل پر تبادلہ خیال کیا گیا. تحصیل امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے, ہمارے کچھ ایشوز تھے جو کچی آبادی سے ریلیٹڈ تھے, خاص طور پہ اس کی ایک کمیٹی گورنمنٹ آف پنجاب نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے, جس میں ہمارے ریسپیکٹڈ ممبر MNA پارلیمنٹیرین ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے چیئرمین حضرات ہیں MC کے, وہ بھی اس کے ممبر ہیں. اس کے اندر کچھ ایشوز تھے جو کہ ہماری کچی آبادی سے ریلیٹڈ کافی دیر سے پینڈنگ تھے. ملاقات میں شہر کی خوبصورتی کے اضافے کے لیے ریڈی بازار بنانے کی تجاویز پر بھی غور کیا گیا. DC عمر جاوید کا کہنا تھا شہر میں زیادہ تجاوزات ریڈیوں کے باعث ہیں, جنہیں محسوس جگہ منتقل کیا جا رہا ہے. تجاوزات کے اوپر ہماری مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں شہر کے اندر, کیونکہ اب ہم بہت ساری چیزوں کو سیدھا کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر بھی چیئرمین صاحب کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ یہی میٹنگ ہوئی ہے کہ ہم شہر کی جو خوبصورتی ہے اس کو بحال کریں. اس کے اندر جو ریڈیاں ہیں یا جو ہماری رکشے ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے چینلائز کریں, ان کے لیے ایک جگہ بھی پرپوز کیا انشاءاللہ تعالی ادھر کر کے تو اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے بتایا کہ ریڈی بانوں کی سہولت کے لیے کمیٹی بازار میں ایک الگ بازار قائم کیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ وسیم احمد, City 41 ٹوبہ ٹیکسنگ. اور اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈے سب تک کے لیے اتنا ہی.